सो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से इंटरव्यू के अंदर, जहां पे हमारे साथ है बेटा मयूर। और मैं खास बात इस इंटरव्यू की चालू करने से पहले बता दूं, मयूर को लास्ट अटेम्प्ट में 12 मार्क्स थे और उसमें उनको 3 मार्क ग्रेस मिला था, यानी कि टोटल 15 मार्क्स थे मयूर को। और इस अटेम्प्ट में मयूर ने 40 मार्क्स एग्जैक्ट स्कोर किया है। देखो मयूर, कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि देखो, अगर मुझे 15 मार्क्स लास्ट अटेम्प्ट में मिलते हैं ना, तो क्या होता है, एक डर क्रिएट हो जाता है बेटा। कोई भी सब्जेक्ट को लेके बहुत स्वाभाविक सी बात है कि अगर मुझे इतना मार्क्स मिल रहा है तो मुझे डर क्रिएट होगा। आपने उस डर को ओवरकम किया और आपने इस बार बहुत बढ़िया स्कोर, यहाँ पे इस बार आपने 40 मार्क्स से भले स्कोर किया, बट हमारे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये वीडियो, ये स्पेशल मैं इंटरव्यू उन बच्चों के लिए ले रहा हूं मयूर, जिनको लॉ से बहुत ज्यादा डर लगता है ना, और उनको ऐसा लगता है कि शायद वो अगले अटेम्प्ट में क्लियर ही नहीं कर पाएंगे, भले उनको इस अटेम्प्ट में कम मार्क्स है। तो मयूर, मैं आपसे पूरी स्ट्रैटेजी पूछना चाहूंगा और प्लीज आप हम सारे बच्चों को गाइड कीजिए जो लॉ इस बार शायद क्लियर नहीं कर पाए हो या जिनको थोड़े से कम नंबर आए हो। प्लीज मयूर, उन्हें बताइए कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी थी, क्या आपका पिछले बार का रिजल्ट था, फिर आपने क्या डिसीजन लिया, इन सब चीजों के बारे में प्लीज बताइए। सर मैंने तो पहले आपकी बैच परचेस कर ली और आपके आपके ऊपर पूरा विश्वास रख लिया। आपको तो पूछा था मैंने वैसे भी, पर मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता था 12 नंबर से 40 नंबर कैसे लाऊं। मैं बहुत डर गया था। मैंने भगवत गीता उसके पहले पढ़ ली थी और उसके उसे पढ़ता था मैं, डेली पढ़ता था। पर मुझे अच्छा लग रहा था मैं उसे प्रेशर में कभी कभी प्रेमानंद महाराज को सुनता था और गौर गोपाल दास। मैं बहुत ऐसा लग रहा था मुझे आध्यात्म के तरफ जा रहा हूँ मैं उसमें। उसे मुझे पीसफुल माइंड रह रहा था। फिर मैंने लेक्चर तो सभी किए, पर मैं सभी रिकॉर्डेड किया था लेक्चर आपके। और मुझे एक बात बताइए, आपका रिजल्ट आया, फिर वहां से 2 महीने बाद अगला एग्जाम होने वाला होगा, है ना? तो आपने फिर फास्ट ट्रैक बैच को बाय किया था हमारे। यस, फास्ट ट्रैक अच्छा, बैच को किया था। फास्ट ट्रैक तो आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग मिली फास्ट ट्रैक के अंदर? मैंने पूरा पढ़ा है ना फास्ट ट्रैक के अंदर, कि आधा अधूरा पढ़ा है मैंने, है ना? नहीं सर, आपने पूरा मॉड्यूल पूरा कवर था मुझे लग रहा था। और स्पीड में होगा, पर वो मुझे ज्यादा स्पीड में भी नहीं लगा। मैंने पहले कई और से लिया था ना, उससे तो इतना अच्छा था, मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत हो गई। और लॉ के जो मॉड्यूल में देखा मैंने, तो देखा मॉड्यूल में सब आप पढ़ाते हैं और हर छोटी सी छोटी चीज को कवर किया था, मुझे इतना अच्छा लगा। और क्वेश्चन बैंक तो सर आपकी बहुत अच्छी है। मैंने वो की थी लास्ट के 2 वीक में किए थे, मुझे इतना अच्छा लगा। पेपर में उसी से क्वेश्चन आ रहे थे, सिर्फ थोड़ा नाम चेंज था। मैं तो बहुत बहुत खुश हुआ था। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आपकी स्ट्रैटेजी कैसी रही थी? मतलब आपने, जैसे मैं क्लास में बताता हूँ, पहले आपने मेरे साथ कॉन्सेप्ट्स पूरा क्लियर कर लिए, फिर उसके बाद आप घर पे जाके रिवाइज करते थे और खुद से अपने राइटिंग प्रैक्टिस किए। देखो, मैं क्लासेस के अंदर कुछ क्वेश्चंस तो कराता हूँ, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि पूरे 100% क्वेश्चंस कराऊँ। हमारी क्वेश्चन बैंक भी काफी जाड़ी ऐसी मोटी बुक है, अब इतने सारे कराऊंगा तो हमारा कोर्स ही चले जाएगा 200-300 घंटे का। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आप क्या खुद से भी ऐसी कुछ प्रैक्टिस वगैरह करते थे आप घर पे, हमारे राइटिंग प्रैक्टिस को लेके? हाँ सर, मैं डेली आपने लेक्चर लिया ना, उसके बाद में उसे हर रोज पढ़ता था, जितना आपने कवर किया है डेली लेक्चर में। और उसके बाद में उसे राइट करके देखता था, पॉइंट को राइट करता था और सोने से पहले पढ़ लिया करता था। और वैसे भी वो सामने लिया और पढ़ने बैठ जाता था, नींद आ ही जाती थी। फिर आधे घंटे पहले कर लेता था तो नींद आ जाती, फिर सो जाता है। तो आपको जो, और आपको जैसे फास्ट ट्रैक के अंदर सुपर चार्ट बुक आई थी, है ना? तो सुपर चार्ट बुक यस के अंदर, अब वो तो पूरे लॉ को मैंने 140 पेजेस में समराइज किया हूं, पर क्या उसके अंदर पूरा कवरेज था? क्या जब पेपर आया तो आप उसमें से लिख पाए और क्वेश्चन बैंक से भी आप लिख पाए पेपर में? सर, मैंने सुपर चैट बुक में जो आपने लिखा था ना, वही पेपर में लिखा है। बढ़िया, मैंने बहुत मॉड्यूल मॉड्यूल को इतना भी फॉलो नहीं किया, पर सुपर चैट बुक को मैंने लास्ट का रिवीजन में यूज किया था ना, वो सब हो गया। ओके। तो और आपने मैं एडिशन डेली में क्या किया, मतलब क्लासेस के अलावा और क्या आपने एडिशन में किया, ऐसा पूछ रहा हूं मैं। एडिशन में सर मैंने हर एक चैप्टर के ना टेस्ट देता था। और फुल सिलेबस के 2 बार टेस्ट दिए थे 2 महीने में।
मुझे बहुत डर लग रहा था, पर फिर भी मैं टेस्ट देते ही जा रहा था। और एक टेस्ट में फुल सिलेबस के तो मैं तो फेल ही हो गया था। मुझे तो फुल प्रेशर था। मैंने नाइस। सिर्फ 39 स्कोर किया था उसमें। मुझे लग रहा था ऐसे चेक करेगा तो मेरा मेरा तो काम ही हो जाएगा। ऐसे लग रहा था कभी कभी। अच्छा, ओके, ओके, समझ में आ रहा है मुझे। बहुत बढ़िया, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर थी पहले से। आपको किसी भी समय, जैसे आपने मुझे बताया कि अगर आपको डिमोटिवेट वगैरह फ़ील हुआ, तो आपने महाराज जी का बोलो या गौर गोपाल दास जी का बोलो, आपने उनको काफ़ी सुना है। लेकिन जब आपका रिज़ल्ट आया, ये 2 महीने के अंदर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आपने उन नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल किया? कैसे आपने रोका? और क्या आपने ऐसा किया है कि जैसे आपने मेरे लेक्चर्स बाय किए, फिर उसके बाद आप और 4 जगह घूम रहे हो, टेलीग्राम के ऊपर घूम रहे हो, कभी ये नोट से पढ़ रहे हो, कभी वो नोट से पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ आपका अप्रोच था, या आपने जो एक बार पढ़ लिया बस उसको सिंसियरली मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मुझे फॉलो करते चले गए? क्या आपने किया एग्जैक्ट? सर मैंने आपको वैसे भी बैच परचेस करते हुए आपको पूछा था और आपने बताया था। मैंने आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट किया और पूरा आपको फॉलो किया, क्लासेस भी और सभी 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 आपके जो टेक्निक स्ट्रेटजी है वो सभी फॉलो किए मैंने। और एडिशनल सिर्फ मैंने टेस्ट पेपर दिए है, बाकी कुछ नहीं। और आपने तो मुझे डर लग रहा तो मैंने आपको पूछा था हो जाएगा क्या, तो आपने बता दिया था हो जाएगा। ओके। नहीं, वैसे मुझसे कई सारे लोग पूछते हैं और पूछते हैं कि हो जाएगा क्या, मैं हो जाएगा बोलता हूँ उनको, बट उनको आगे मेहनत उन्हीं को करना है। आप समझ नहीं रहे बात को। जैसे देखो, हम तो सभी लोगों को एक से सेम पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अलग पढ़ाया, आपके बैच के किसी दूसरे स्टूडेंट को अलग पढ़ाया। ऐसा नहीं होता है, सबको हम सेम ही पढ़ाते हैं। बट हम जो बोलने के बाद है, बच्चे अगर उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स उनको एकदम तुरंत दिख जाते हैं, है ना? जैसे आपके केस में आपको तुरंत रिजल्ट दिख गए, है ना? तो बहुत से बच्चे पूछते हैं क्या 2 महीने में पॉसिबल है क्या? तो आपका क्या जवाब है कि 2 महीने के अंदर क्या? आपने तो वैसे आपका जवाब हाँ ही रहने वाला है, क्योंकि आपने कर दिखाया है वो चीज। बट क्या 2 महीने के अंदर आपका अप्रोच, मतलब आप बच्चों को ये बताइए, 2 महीने के अंदर अप्रोच क्या रहना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का? क्या उन्होंने बार बार वही पुराने रिजल्ट के बारे में सोचते रहना चाहिए, या जो हुआ भैया आगे बढ़ो, एकदम बिंदास मेहनत करो अपने आने वाले अटेम्प्ट के लिए? सर ऐसा है, मैंने भगवत गीता पढ़ी थी, मुझे पता था जो हुआ वो अतीत में हो गया। फ्यूचर की सोचो, क्यों टेंशन लेना है, इसलिए मैंने पढ़ाई की अच्छे से। मुझे 2-3 दिन मुझे बहुत नेगेटिव थॉट आते थे, पर मैं उस वक्त मैंने क्या किया, मैं घर पे चला गया। मैं अभी रूम पे रहता हूँ रेंट पे अहमदनगर में। घर पे चला जाता था, कभी मुझे डिमोटिवेट हुआ, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे तो चला जाता था और एक एक दिन में रह के फिर वापस आ जाता था, मोटिवेट हो जाता था। और मम्मी पापा के साथ ज्यादातर बात करता था। और वो मुझे हमारा मोटिवेशन होता है, वो उनसे बात करके हमें मिलता है। किसी और से दोस्त से बात करोगे तो और डिमोटिवेट हो जाओगे, नेगेटिव थॉट्स बढ़ते हैं। इसलिए मैं कभी दोस्त से बात नहीं करता था ज्यादातर। मैं तो डेली 7 दिन तो ऐसा था, मेरे मोबाइल पे कॉल आता था, मैं कभी किसी का कॉल नहीं उठाता, सिर्फ मम्मी पापा का कॉल उठाता था और किसी से बात भी नहीं करता था, मेरे मुंह से शब्द भी नहीं निकला था। ऐसा था, मैं सिर्फ मम्मी पापा से इतना भी डिमोटिवेट हो गया था मैं। फिर भी मैं स्टे रह गया और मैं हो गया। ये बहुत मुझे बड़ी, आप पर बहुत पूरा ही अच्छी ट्रस्ट था। बात कही बेटा आपने, बहुत ज्यादा अच्छी बात कही। आज के समय में मतलब लोग, मैं देखता हूँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को, मेरे आजू बाजू के इसमें भी मैं देखता हूँ कि लोग एकदम मम्मी पापा की बात नहीं सुनते। बट ट्रस्ट में जो आपने बात बोली है कि वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है हम लोगों के लिए, ये बहुत ही लाख मतलब करोड़ों की बात की है आपने। बहुत ही अमेजिंग चीज़ है मयूर। आपका जो अप्रोच रहा था, आपका जो बिहेवियर है, ये बहुत ही अच्छा है। आप प्लीज़ इसी बिहेवियर को आगे भी कंटिन्यू रखिए, सीए इंटरमीडिएट जर्नी के अंदर भी। आपका जो बिहेवियर है वो बहुत एक्सेप्टेबल नेचर का है, कि बस मैंने बोल दिया और आपने उसको आंख बंद करके फॉलो कर लिया। अक्सर बच्चे यही नहीं करते हैं, और इसलिए शायद उनको बार बार अटेम्प्ट लगते हैं, है ना? तो आपका ये जो अप्रोच था, आपका जो आदर है अपने मम्मी पापा की ओर, ये बहुत ही काबिलियत तारीफ है। अगेन मयूर, बहुत बहुत बधाई है आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई है। सीए इंटरमीडिएट में पहले से बहुत अच्छा आपको पढ़ाई करना है, पहले से बहुत मन लगा के पढ़ना बेटा, और कुछ भी लगा तो अल्टीमेट सीए टीम और मैं तो आपके साथ है ही है, वो तो कोई बात ही नहीं है उसके अंदर, है ना? यस सर मयूर, और ऑल द बेस्ट। हाँ मयूर, बोलिए। सर और एक बात, ट्रस्ट किस पे करना है, किस टीचर पे करना है, वो भी पहले सोच लो, नहीं तो
टीचर कोई और है, कैसे भी ट्रस्ट करो। उनका रिव्यू तो पता होता है, पर वो सर किस तरह से आप उनके चैनल पे वीडियो डालते हैं वो भी देखो। आपने एक बार प्रेमानंद महाराज का चैनल पे वीडियो डाला था, मैंने वो देखा था। मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट था, 100% ट्रस्ट था मुझे तो आपका। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, आपने भी प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मयूर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगेन हम इंटरव्यू को यहीं पे एंड करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आने वाले बच्चों को ऑल द बेस्ट बोल दीजिएगा अपने तरफ से, और इसी तरीके से अगर और कुछ लगा तो हम उन्हें और गाइडेंस वीडियो देते रहेंगे अल्टीमेट सीए की ओर से। और चैनल पे कोई नए होंगे बेटा जी तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।